बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिलाफत हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का वाक़या अल्लामा वाक़िदी के रिवायत के मुताबिक यूँ है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत अलालत के सबब बहुत ज़्यादा नासाज हो गई तो आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, जो असराए मुबस्सरा व 10 सहाबी किराम जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नती होने की खुशखबरी दी थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ उन्हीं में से हैं और उनसे फरमाया कि उमर के बारे में तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में तो उससे बढ़कर हैं जितना कि आप उनके बारे में ख्याल फरमाते हैं। फिर आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर उनसे भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में दरियाफ्त फरमाया। उन्होंने भी यही कहा कि मुझसे ज़्यादा आप उनके बारे में जानते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि कुछ तो बतलाओ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उनका बातिन उनके ज़ाहिर से अच्छा है और हम लोगों में उनका मिस्ल कोई नहीं। फिर आपने सईद बिन ज़ैद, उसैद बिन हुजैर और दीगर अंसार व मुहाजिरीन हजरात से भी मशवरा लिया और उनकी राय मालूम की। हज़रत उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि खुदाए ताला खूब जानता है कि आपके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल हैं। वह अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं और अल्लाह जिससे नाखुश होता है उससे वह भी नाखुश रहते हैं। उनका बातिन उनके ज़ाहिर से भी अच्छा है और खिलाफत के लिए उनसे ज़्यादा मुस्तईद और कभी शख्स कोई नज़र नहीं आता। फिर कुछ और सहाबाए किराम आए। उनमें से एक शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सख्त मिजाजी से आप वाकिफ़ हैं, उसके बावजूद अगर आप उनको खलीफा मुकर्रर करेंगे तो खुदाए ताला के यहाँ क्या जवाब देंगे। आपने फरमाया खुदा की कसम तुमने मुझको खौफ ज़दा कर दिया, मगर मैं बारगाहे खुदावंदी में अर्ज़ करूँगा कि या इलाहुल आलमीन, मैंने तेरे बंदों में से बेहतरीन शख्स को खलीफा बनाया है। और एतराज़ करने वाले, यह जो कुछ मैंने कहा है तुम दूसरे लोगों को भी पहुंचा देना। उसके बाद आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह वसीयत नामा है जो अबू बकर बिन कुहाफा ने अपने आखिरी ज़माने में दुनिया से रुखसत होते वक्त और अहद आखिरत के शुरू में आलम बाला में दाखिल होते वक्त लिखाया है। वह वक्त है जबकि एक काफिर भी ईमान ले आता है, एक फासिक व फाजिर भी यकीन की रोशनी हासिल कर लेता है और एक झूठा भी सच बोलता है। मुसलमानों, अपने बाद मैंने तुम्हारे ऊपर उमर बिन खत्ताब को खलीफा मुंतखब किया है। उनके अहकाम को सुनना और उनकी इताअत व फर्मा बरदारी करना। मैंने हत्तल इम्कान खुदा व रसूल, दीन और अपने नफ्स के बारे में कोई तकसीर या गलती नहीं की है और जहाँ तक हो सका तुम्हारे साथ भलाई की है। मुझे यकीन है कि वह यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदल व इंसाफ से काम लेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मेरे ख्याल के मुताबिक होगा, और अगर उन्होंने अदल व इंसाफ को छोड़ दिया और बदल गए तो हर शख्स अपने किए का जवाब दे होगा। और ए मुसलमानों, मैंने तुम्हारे लिए नेकी और भलाई ही का कसद किया है। वसै अलमल्लज़ीना तामु अय्यमुनक़लबी युनक़लिबून, पारा 19 रुकू नंबर 15। यानी और जालिम अनकरीब जानेंगे कि किस करवट पर पलटा खाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर आपने उस वसीयत नामा को सरबा महर करने का हुक्म फरमाया। जब वह महर बंद हो गया तो आपने उसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया, जिसे लेकर वह गए। लोगों ने राजी खुशी से हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते हक़ पर बैअत की। उसके बाद आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तन्हाई में बुलाकर कुछ वसीयतें फरमाई और जब वह चले गए तो हज़रत अबू
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا، یا الہ العالمین، یا جو کچھ میں نے کیا ہے اس سے میری نیت مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے، تو اس بات سے خوب واقف ہے کہ میں نے فتنہ و فساد روکنے کے لیے ایسا کام کیا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں اپنے رائے کے اجتہاد سے کام لیا ہے۔ مسلمانوں میں جو سب سے بہتر ہے، میں نے اس کو ان کا والی بنایا ہے، اور وہ ان میں سب سے قوی اور نیکی پر حریص ہیں۔ اور یا الہ العالمین، میں تیرے حکم سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ خداوند تو ہی اپنے بندوں کو مالک و مختار ہے، اور ان کی باغ ڈور تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ یا الہ العالمین، ان لوگوں میں درستگی اور صلاحیت پیدا کرنا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین میں سے کرنا، اور ان کے ساتھ ان کی رعیت کو بھی زندگی بسر کرنے کی توفیق کے رفیق عطا فرما۔